हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने 7.4 किया था और कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरी वीडियो लास्ट में ना थर्ड क्वेश्चन में के बीच में ही रुक गई थी। तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। थर्ड का ये वाला फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, तो वो कुछ लास्ट का सोल्यूशन रह गया था। ठीक है, एंड देन विल डू द अदर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हम। ये थर्ड क्वेश्चन में हमने ना पूरा इंटीग्रेशन कर लिया था, बस हमें ना लास्ट में वैल्यू ही पुट करनी थी, तो मैं वो वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। ये हमारा ऐसे आया था, यहाँ से 2 और यहाँ से -2, तो ये -1/4 आ गया। नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो उस टी के लिए हमें पीछे एक बार चेक कर लेते हैं। टी हमारा है 3x² प्लस 2x-5। ठीक है, 3x² प्लस 2x-5। इट इज देखो कि 1 कर दो डायरेक्टली, ताकि पावर जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 2x-5। आई होप यही हो, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। ये पावर 2, क्योंकि देखो ऊपर नेगेटिव में था बट नीचे आके पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर। इसका थर्ड का सेकंड पार्ट ही करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो पहले इसको आप ना मैंने जैसे लास्ट वीडियो में समझाया था कि आप ये देखो कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन गिवन है या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन गिवन है। वैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा चुकी हूँ, जो dx के यूजुअली साथ में होता है 90% केसेस में वो डिफरेंशिएशन होता है बाकी फंक्शन का। तो अगर आप सिर्फ इसको, कई बार क्या होता है बच्चे इस पूरे रूट के साथ डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, नहीं, हम रूट को हम मैनेज कर लेंगे, बस आप अंदर वाले फंक्शन को चेक करो। तो अगर मैं x² + 1 का डिफरेंशिएशन करूंगी, क्या 2x आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, x² + 1 को क्या लेंगे, t। दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करो, x² का क्या हो जाएगा 2x, और इसी के साथ हम लिख देते हैं dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dt अपॉन में 2x। तो नाउ लेट्स चेंज द i इन द टर्म्स ऑफ t। तो ये रहा हमारे पास 2x एज इट इज, और रूट, अच्छा दिस इज t, राइट। और ये 3 का मतलब होता है 1/3 पावर इनटू dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन में 2x। तो 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, सो हमारे पास बच गया, और कुछ हमें कुछ मिस, हाँ ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो एक बार लास्ट स्टेप लिख दो, तो ये हो जाएगा t⁻1/3। व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, तो पहले पावर ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ एक बार लिख देते t-1/3 dt, और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। तो ये हो जाएगा t-1/3 प्लस 1 and -1/3 plus 1 plus c. So now let's put the value of t, तो it is x² plus 1 की पावर, जो जगह 3 में से 1 के 2/3, और इसको लिख देते हैं 2/3 आएगा सेम चीज, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, एंड प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसी पे बेस्ड हमारा थर्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट था। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब आपके पास यहाँ अगेन दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक आपके पास ये पूरा फंक्शन है। इसमें इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है या इसका डिफरेंशिएशन ये, अब आपको ऑब्जर्व करना। दूसरी चीज ये देखो, क्या इस पूरे की पावर 6 है। तो ये ना दिमाग में बिठा लो कि जो जितना बुरा एक्सप्रेशन दिखता है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में ना टी वही होता है। तो ये देखो, ये बुरा सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, यही आपका क्या होने वाला है। और इसका डिफरेंशिएशन करो, ए का डिफरेंशिएशन 0, बी कांस्टेंट नंबर को हम अपने तरीके से कर सकते हैं मैनेज। और ई की पावर एक्स का क्या आएगा, ई की पावर एक्स देखो गिवन है ना, तो कौन सा हम लेंगे, टी। कुछ बच्चे सोच सकते हैं इसको टी ले लो, इसका डिफरेंशिएशन, बट एक बात बताओ, कभी इसका डिफरेंशिएशन ए प्लस बी आएगा, नहीं आएगा, ए तो एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। सो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल। तो लेट कर लेते हैं हम किसको, ए प्लस बी ई टू द पावर एक्स को टी। ए का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। बी एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। और साइड में कौन आ जाता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी, और अपॉन में बी ई टू द पावर एक्स। अब आई को चेंज करते हैं, आई को चेंज करेंगे, तो देखो ये तो आपने टी लिया था, तो टी की पावर 6 बन गया, ठीक है। ई की पावर एक्स अभी भी एज इट इज है, और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन में बी ई की पावर एक्स।
तो ये e की पावर x कैंसिल, b जो है ये b 1/b बाहर आ सकता है, और ये हमारे पास बचा t की पावर 6 dt। अब इंटीग्रेट कर दो तो 1/b एज इट इज, और t की पावर, ये पावर रूल लग जाएगा तो t की पावर हो जाएगी 7/7 प्लस c। तो ये आ गया 1/7 b से मल्टीप्लाई 7b। t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी ई टू द पावर x की पावर 7 प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली फोर्थ का सेकंड पार्ट, और इस एक्सप्रेशन को तो लर्न ही कर लो, आपको इनफैक्ट ना एक दो बार करोगे तो लर्न ही हो जाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ देखो क्या लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x। तो देखो क्या x इस बार आपको नीचे दिख रहा है, बिकॉज लॉग क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इट मीन्स लॉग का डिफरेंशिएशन। और x का कभी डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग आएगा नहीं, आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो लेट कर लेंगे किसको, log x को t। अच्छा कई बार सोचते हैं बच्चे कि स्क्वायर के साथ करो, एक चीज हमेशा याद रखना, पावर हो कोएफिशिएंट हो ये हम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, सो प्लीज उसको कंसिडर मत करो, सिर्फ हमेशा ब्रैकेट के अंदर या पावर के अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसमें देख लो क्या क्या फंक्शन है। तो log x का t है, तो log x का डिफरेंशिएशन आ गया 1/x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ गया आपके पास x इंटू dt। नाउ जस्ट गो एंड रिप्लेस इन द इंटीग्रेशन, ये हो गया log, log की जगह आपने क्या लिया t का स्क्वायर, ठीक है, x एज इट इज, राइट, और dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया x इंटू dt। क्या x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा t स्क्वायर dt। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। t की जगह वैल्यू पुट कर देते हो, देखो जब भी वैल्यू अगर आप पुट करना भूल गए तो आप अपने आधे नंबर तो भूल ही जाओ, वो नहीं मिलने वाले फिर आपको, प्लस c। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। ऐसे में इस पूरे एक्सरसाइज में सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस एक दो हो सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट है तो वो तो मैं करवाऊंगी ना। फिफ्थ फर्स्ट पार्ट देखो ये भी बहुत आसान है, जो भी हमने लॉग वाला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसा ही है। अब आप सोचो किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूट के साथ टी लो, दोबारा बोलूंगी रूट पावर स्क्वायर एनी पावर, हम उसको ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते, 99.99% में नहीं करते। वो बहुत कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें पावर के साथ लेना होता है, आपके सिलेबस में है नहीं, एमएल अग्रवाल में तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 प्लस अगर सिर्फ रूट का हटावे, सिर्फ ये ब्रैकेट, ये देखो 3 प्लस लॉग एक्स, 3 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, क्या आपको 1/x दिख रहा है ये, इट मीन्स क्या लोगे, 3 प्लस लॉग एक्स को क्या ले लोगे, टी ले लोगे, और ये लॉग एक्स की जगह 3 का 0, लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये दैट इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं दैट इम्प्लाइज डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इंटू डी टी। कर लोगे ये क्वेश्चन, ये इसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करोगे, आधा मैंने सॉल्व कर दिया। मैं आती हूँ इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे अपने टाइम से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। इसको जब मतलब हमें करवाया था पहली बार में तो सब्सटीट्यूशन से पहले हमें कुछ चीज़ें विजुलाइज करवाई थी, पहले मैं भी वो कोशिश करती हूँ आपके साथ। देखो यहाँ पे ना 3 फंक्शन आ गए, एक तो ये और एक ये, राइट। लेकिन अब हम इतना समझ गए कि जो सबसे बेकार एक्सप्रेशन दिखे ज्यादातर विद पावर हो तब तो कंफर्म हो जाता है कि वही टी होने वाला है। तो यहाँ पे हमें पहले डाउट होगा, एक्स का अगर मैं लेती हूँ 1 और 1 का 0, अभी हमें ऐसा कुछ नहीं विजिबल है। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना लॉग के क्वेश्चन में, कि अगर कहीं लॉग है और नीचे एक्स है इट मीन्स सब्सटीट्यूशन लगेगा, और लॉग वाले फंक्शन को ही हम हमेशा टी लेंगे। क्यों, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। उसके बाद देखो ये वाला एक्सप्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का 1 में एक्स, है ना, पर ये तो मैं विजुलाइज नहीं हो रही, तो मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसके दो तरीके बताऊंगी, एक विजुलाइज करके, दूसरा सब्सटीट्यूशन तो है ही। दो तरीके याद होंगे, क्या पता पेपर में आपको कौन सा याद आ जाए। तो इसको ना मैं थोड़ा क्या करूंगी, चेंज करूंगी क्वेश्चन को ना, चेंज। और वो चेंज कैसे, मैंने देखा है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग का 1/x है, और आपके पास ये दो एक्सप्रेशन ये। अब आपको एक चीज पता है ना, a/b में c करो, मल्टीप्लाई के केस में ये ब्रेक नहीं होता, a/c b/c नहीं होता। इस c को मैं अपने अकॉर्डिंग a/c इंटू बी लिख सकती हूँ, या फिर a इंटू b/c, अपने हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिख सी को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। तो सेम यहाँ पे हम आपको, ये देखो ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में और ये एक्स है, ये तो मुझे पता चल गया इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसे तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, इसको इन दोनों को करते हैं एक साथ। तो ये देखो
ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन में x, राइट, और ये हो गया x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। फिर ये हो गया 3, अब यहाँ पे ब्रेक कर दो क्योंकि प्लस है तो ब्रेक होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन में x और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब देखो, क्या x का डिफ्रेंसिएशन 1, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x है ना, हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो विजुअलाइजेशन था, जो आप करो कोशिश, नहीं होता तो कोई बात नहीं, सब्सटीट्यूशन करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगी यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ठीक है, लेकिन सब्सटीट्यूशन के लिए आपको पहले ये तो समझ आना चाहिए ना, टी किसको लेंगे। मैं तो कुछ भी बता दूंगी इसको टी ले लो, पर रीजन क्यों इसे ही टी लेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो पहली चीज, अजीब से एक्सप्रेशन विद पावर, इट मीन ज्यादातर क्वेश्चन में वहीं पे क्या लेंगे, हम इसको टी लेंगे। तो मैं इसमें किसको टी लूंगी, एक्स प्लस, यहाँ ले लेते एक्स प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या ले लिया टी, एक्स का 1, लॉग का 1/x, और ये dx हो गया और dt, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वन अपॉन में x और dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू में क्या मिल गई, x ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे x प्लस वन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब i में आते हैं और चेंजेस करते हैं, i, ठीक है, 3 तो बाहर लिख दो, 3 बाहर लिख दिया, x प्लस वन हमें नहीं पता इसका क्या करना है, इसको तो हमने t ले लिया था, और ये वाला x अभी भी नीचे है ब्रैकेट में, और dx की जगह में लिखूंगे x अपॉन में x प्लस वन और यहाँ पे dt, ठीक। अब देखो ये पूरा x प्लस एक्स वन कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर dt, मतलब टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और टी हमने लिया था x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इस केस में भी सब्सटीट्यूशन लोगे टी और सॉल्व करोगे तो आपका पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा और आंसर बिल्कुल ऐसे आएगा, आंसर दोनों का मैच करेगा। तो ये था हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स का फर्स्ट पार्ट, आपके सामने दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, सोचोगे कि हम किसी टी लेंगे, उसके बाद मेरे आंसर पे मैच करना। अब आपके सामने देखो, ऐसा क्वेश्चन हम ना, आई थिंक फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट ही किया था, उस बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, ए और बी वाला। यहाँ पे देखो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये ई है, किसको टी लेना चाहोगे, ठीक है। इसको लोगे तो e के पावर 3x आएगा, बट इसको लोगे तो e के पर वन कभी नहीं बनेगा ना, इससे क्या आप यहाँ पहुंच पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर नहीं पहुंच पाओगे। इट मीन्स इसको लेंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन e के पावर 3x, वन का 0 हो जाएगा। तो किसको अज्यूम करेंगे, e की पावर 3x प्लस वन इक्वल टू टी। अगेन स्क्वायर को नहीं लेंगे, सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को लेंगे। इसका डिफरेंस शेड करो तो e की पावर 3x, ठीक है, एंड देन पावर का 3, वन का 0, और यहाँ ब्रैकेट में कौन आता है, dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 3e की पावर 3x। ओके, सो आई चेंज्ड इनटू, हमने इसको तो t लिया था तो ये बन गया हमारे पास t की पावर 2 इंटू ई की पावर 3x एज इट इज, इंटू dx की वैल्यू पुट करते हैं तो dt अपॉन में 3 e की पावर 3x। सो ये 3 है, ठीक है, 8 मत समझ लेना, ये 3 से 3 कैंसिल, सो हमारे पास बच गया 1/3 टी स्क्वायर डी टी। 1/3 टी स्क्वायर का क्या होगा, टी के पावर 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई के पावर 3x प्लस वन का होल क्यूब अपॉन में 9 प्लस सी। सो दिस इज आवर आंसर। इन अ सेम सेकंड पार्ट, अभी देख सेवेंथ सिक्स का सेकंड पार्ट, अब आप यहाँ पे समझ जाओगे किसको टी लेंगे, सोचो जरा। तो इसको टी के लेंगे तो लेट कर लेंगे 1 प्लस ई टू द पावर 4x इज इक्वल टू टी, वन का डिफ्रेंसिएशन 0, ई के पावर 4 का ई के पावर 4x, एंड देन एंगल का 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी टी अपॉन में 4 इंटू ई टू द पावर 4। सो आई हमारे पास क्या चेंज हो गया, आई चेंज हो गया, ई के पावर 4x एज इट इज, नीचे तो ये डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर, dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt अपॉन में 4 e टू द पावर 4x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास बचा सिर्फ dt, और 1/4 बाहर चला गया,
और e की पावर नहीं t स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर जब नीचे होता है पावर रूल लगाने के लिए पहले हमें इसे ऊपर लेकर जाना पड़ता है, फिर इंटीग्रेशन क्या करना पड़ता है, सॉल्व। तो पहले हम पावर को लेकर जाते हैं ऊपर, 1/4 एज इट इज टी की पावर -2 dt। अब इंटीग्रेट करते हैं 1/4 टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी। सो आंसर इज 1/। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, -4 आएगा ना, तो ये लिख दिया मैंने -4। टी की पावर देखो -1 आएगा, तो मैं पहले ही नीचे लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में। टी हमने क्या एज्यूम किया था, 1 + e की पावर 4x एंड पावर क्या बन गया 1 + c। सो ये हमारा आंसर आ गया। डन। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोग, चलो मैं ये करवा देती हूँ। इसमें देखो किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल, क्या हम कभी x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। इट मीन्स, लेकिन x की पावर 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 6x की पावर 5। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि x की पावर 6 को t लेके सॉल्व करें, तब भी आंसर आ जाएगा, नो इश्यूज, आपका बिल्कुल आंसर है। लेकिन जब हमें पता है इस पूरे को लेके आ रहा है तो क्यों ही सरदर्दी लेना। फिर आपको पता है अगर आप x की पावर 6 को t लेके चलोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा समथिंग dt। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे, हाँ 6 से करेंगे ना, 6 तो ये आएगा 1/6 और ये आ जाएगा 1 + t। फिर आपको ये आना चाहिए 1 + t का इंटीग्रेशन विच इज log 1 + t। अगर कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल कर लो, ठीक है। लेकिन जब बात बन रही है 1+ से भी, तो उसे को लेके काम एक ही बार में खत्म कर देते हैं। तो लेट कर लेते हैं, 1 + x की पावर 6 इज इक्वल टू t। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये हो जाएगा 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, dt अपॉन में 6x की पावर 5। सो अब i जो बन गया मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 बचेगा और x बचे, t बचेगा और dt। तो 1/6 तो पहले बाहर ले लो, log mod t + c। जब भी log लिखो और mod नहीं लगाओगे फिर से मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। log और mod t की वैल्यू क्या ली थी हमने, 1 + x की पावर 6 + c। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। इन अ सेम वे बताओ किसको टी लेंगे, ये तो बहुत, अभी जब हमने एक क्वेश्चन किया था ना ये वाला, log x अपॉन में x, ये स्क्वायर था dx, ठीक है, वैसे ही सब कुछ है। ये सब भाई बहन होते हैं, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ देखो, log का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या 1/x आता है, ये तो बस हिंट दे देती हूँ, बाकी करोगे खुद। log x को t लेके फिर आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे। मतलब बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट मी चेक, 8th का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 9th का फर्स्ट, ये मीन्स 8th एंड 9th दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप 7.4 करो तो मेक श्योर यू सॉल्व दीज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, बिना इसके आगे मत जाना, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन एवरीवन टेक केयर।